Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the fifth video of our mental math series of class 10. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 35. अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26. Question is, if x plus 2 is a factor of x square plus ax plus 2b and a plus b is equals to 4, then find the value of a and b. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फैक्टर गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है. हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो हमें ये फैक्टर गिवन है ना, हम इससे ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी, है ना. और ये जो -2 है ये क्या है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. सो अगर हम x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे सो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी. सो x² + ax + 2b इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर ये जो -2 है ये इस पूरे पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, सो हम x की जगह पे क्या रखेंगे? -2. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो बच्चों ये जो इक्वेशन हमें गिवन है हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2a - 2b इज इक्वल्स टू 4. अब यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट. सो a - b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/2. इसको सॉल्व करेंगे सो a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. सो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आ गई. राइट, क्वेश्चन में हमें एक और इक्वेशन गिवन है दैट इज a + b इज इक्वल्स टू 4. राइट, सो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे. a + b इज इक्वल्स टू 4 एंड a - b इज इक्वल्स टू 2. सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों? साइन चेंज करने का. तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो इस साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस. माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस. और प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है, नाउ प्लस माइनस इज माइनस सो दिस विल कैंसल आउट. ठीक है, प्लस प्लस इज प्लस सो b और b को अगर हम प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2b बन जाएगा, है ना. 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. राइट, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1. अब इस b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. तो लेट्स से कि हम इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू को पुट करेंगे. तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू को पुट करेंगे तो जो हमारे a की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? a is equals to 3, right? And this is your answer. Next question is question number 27. What is the common factor in x² + x - 12 and x² + 9x + 20? सो इस क्वेश्चन में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है. ठीक है, और इन दोनों में से हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जिससे कि हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे. राइट, सिमिलरली हम इस पॉलिनोमियल को भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो दोनों के अंदर सेम हैं. ठीक है, सो हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. x² - 3x + 4x + -12. तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? सो मिडिल टर्म स्प्लिट में हमें दो नंबर ऐसे सोचने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आए, यानी कि 1x आना चाहिए. ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट. तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, सो 1 और 12 का प्रोडक्ट यानी कि 12 आना चाहिए. ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब मैं 3 और 4 को अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1x आएगा. राइट, सो बड़े का साइन क्या लगेगा? प्लस लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे -1 तो चाहिए नहीं, मुझे +1 चाहिए, तो बड़े के आगे प्लस का साइन होना चाहिए. ठीक है, पर अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो ये तो 7x बन जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो हमारे पास जो दो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे? -3x + 4x. ठीक है, अगर मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाता है? वो 12 बन जाता है. तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी? कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, है ना. तो मुझे दोनों नंबर मिल गए. नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन निकालना. तो यहाँ से जो कॉमन निकालोगे वो x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x - 3, है ना. अब यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा? +4 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? x - 3. नाउ जो हमारे पास टर्म्स बची हैं उनको एक साथ लिख देंगे और जो बची हुई टर्म्स हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे. सिमिलरली हम इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. तो हमें कुछ ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारा 9x आंसर आए और प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? 20 के इक्वल होना चाहिए.
ठीक है। तो मैं 9x को किस में स्प्लिट करूँगी, 5x प्लस 4x में स्प्लिट करूँगी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन फाइंड आउट करना। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से जो कॉमन आएगा वो +4 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 कॉमन बचेगा। सो यहाँ से x प्लस 4 और यहाँ से x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी 2 फैक्टर्स आ गए, है ना। अब हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल में x प्लस 4 आ रहा है और सेकेंड पॉलिनोमियल में भी x प्लस 4 आ रहा है, तो वी कैन से द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज पॉलिनोमियल इज x प्लस 4. Next question is question number 28. If a polynomial of degree 5 is divided by a quadratic polynomial, then find the degree of remainder polynomial. So बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है उसको हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, ठीक है। सो मतलब कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो कि हमारा डिविडेंड होगा, उसकी डिग्री कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और हमने जिस पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड किया है वो पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, राइट। डिविडेंड की जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5 है ना। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है, राइट। सो हमें अब ये समझना है कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी। तो बच्चों जो भी हमारा डिग्री ऑफ रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से कम होता है, ठीक है। तो डिवाइज़र की जो भी डिग्री होगी उससे लेस देन हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर होता है, ठीक है। सो इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 5, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, 5 है, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र। सो यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है ना डिवाइज़र की, सो 2 से कम क्या होगा, 1 होगा, है ना। 1 हो सकता है या नॉट डिफाइन हो सकता है। सो द डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइज़र एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द क्वेश्चन व्हेन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5. सो इस क्वेश्चन में हमें x माइनस 5 को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है और क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ क्या है, x है। सो x में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि वो क्या बन जाए, x स्क्वायर बन जाए। सो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, x को मल्टीप्लाई करूँगी। सो अगर मैं x को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x, और ये वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगी x स्क्वायर माइनस 5x. नेक्स्ट स्टेप इज साइन चेंज. तो यहाँ पर जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ जो माइनस है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. प्लस माइनस इज माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस प्लस इज माइनस. सो 9 में से अगर 5 जाएंगे तो क्या बनेगा, 4x बचेगा, राइट. बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है. और बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है. नाउ यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ क्या है, 4x है. तो x के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ ताकि जो मेरा आंसर हो वो -4x बन जाए. तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगी, -4 को मल्टीप्लाई करूँगी, राइट. अगर मैं यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, सो x माइनस 5 को जब हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -4x माइनस माइनस इज प्लस, 4 5 ज़ा 20. सो ये बनेगा, ठीक है. अब हम इस चीज़ को यहाँ लिख देंगे, -4x प्लस 20. नेक्स्ट स्टेप इज साइन चेंज. तो माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस. अब हम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. सो द क्वेश्चन इज x माइनस 4 एंड दिस इज योर आंसर. Next question is question number 30. If x plus a is the common factor of polynomial x square minus 3x minus 10 and x square minus 8x plus 15, then find the value of a. इस क्वेश्चन में हमें एक कॉमन फैक्टर दिया हुआ है और 2 पॉलिनोमियल गिवन है और हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. अब जो भी x की वैल्यू आएगी हम उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इस पॉलिनोमियल से फिर a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0.
है ना। जब भी हम किसी फैक्टर से जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो x प्लस ए किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए। सो x की वैल्यू जो माइनस ए आई है उसको हम इस पॉलिनोमियल में भी पुट कर सकते हैं और इस पॉलिनोमियल में भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो x प्लस ए है ये दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू को क्या रखूंगी, माइनस ए रखूंगी। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर माइनस ए रखूंगी तो मुझे जो फॉर्म नज़र आएगी वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म नज़र आएगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं फैक्टर फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो कैसे निकलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट के थ्रू निकल सकते हैं। तो हम ये जो 3a है इसको हम स्प्लिट करेंगे और a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a स्क्वायर प्लस 3a को हम क्या ले सकते हैं, 5a माइनस 2a माइनस 10। यहाँ से जो कॉमन वैल्यू आएगी वो a कॉमन आएगी, यहाँ से जो कॉमन वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 5। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो दूसरी टर्म है उनको दूसरे ब्रैकेट में। तो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, राइट। और a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो जो a की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन x स्क्वायर माइनस 1, x4 माइनस 1 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें इनके क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हमारा a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सो a की जगह पे मैं रखूँगी x, b की जगह पे मैं रखूँगी 1। सिमिलरली a की जगह पे x, b की जगह पे 1। तो ये क्या हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। सो x4 माइनस 1 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस 1 टू दी पावर 2। तो ये भी क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो आइडेंटिटी सेम है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर जो a होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा और जो b होगा वो क्या होगा, 1। सो a इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे दोबारा से ये वाली फॉर्म दिख रही है ना, सेम। अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ या इसके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करती हूँ तो वो क्या आते हैं, x प्लस 1, एक्स माइनस 1। तो सेम चीज़ को मैं यहाँ लिख सकती हूँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, एक्स प्लस 1, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1, एक्स माइनस 1। जस्ट लाइक जब हम 2 की पावर 2 लिखते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। सिमिलरली x माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर है तो उसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं, राइट। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर x माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी x माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पर भी x माइनस 1 आ रहा है। तो वी कैन से x माइनस 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज पॉलिनोमियल, राइट। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड द कॉमन जीरो ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। सो इस क्वेश्चन में हमें कॉमन जीरोस फाइंड आउट करने हैं इन सभी पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली हम इसको भी ब्रेक करेंगे और इसको भी ब्रेक करेंगे और जो भी कॉमन चीज़ आएगी वो हमारा फैक्टर बन जाएगा और उस फैक्टर से हम कॉमन जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से ब्रेक करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1x प्लस 1x। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, 1 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। ना जो हमारे पास टर्म्स है उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो दूसरी टर्म्स है उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी लग रही है कौन सी वाली, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, एक्चुअली में a स्क्वायर है और 1 क्या है, ये b स्क्वायर है, राइट। सो a की वैल्यू को हम रखेंगे x और b की वैल्यू को हम रखेंगे 1। सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, राइट। अब थर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस 1। सो एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हम इसकी वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे, कैसे करेंगे, a प्लस बी। सो a की वैल्यू क्या है आपकी x और b की वैल्यू क्या है आपकी 1। सो a की जगह हम रखेंगे x, b की जगह रखेंगे 1। एक्स स्क्वायर माइनस a की जगह हम रखेंगे x, b की जगह हम रखेंगे 1। सो b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1
माइनस एक्स प्लस वन, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों पॉलिनोमियल्स में सबसे कॉमन चीज़ क्या है। सो हमें दिख रहा है दैट यहाँ पर x प्लस वन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, राइट। सो x प्लस वन तो हो गया हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कॉमन जीरो फाइंड आउट करो। जब भी हमें फैक्टर से जीरो फाइंड आउट करना हो तो हम उस फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, राइट। सो ये जो -1 होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जीरो, एंड दिस इज योर आंसर। Next question is question number 33. Find the question when fx is equals to 16x cube plus 13x square plus x minus 2 is divided by gx is equals to 2x plus 1 whole cube. So इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हमें दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है और क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में जो हमें डिवाइजर गिवन है वो क्या है, 2x प्लस 1 होल क्यूब। सबसे पहले हम डिवाइजर को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब इज, यहाँ पर जो 2x है वो a है और जो 1 है वो क्या है, b है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो a क्यूब इज़ 2x क्यूब प्लस b इज़ 1 क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू इज़ 2x, b इज़ योर 1, सो 2x प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1, 3 to the 6, दिस विल बिकम 6x। तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1, सो 8x क्यूब प्लस 1, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर। 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। दिस इज़ योर डिवाइजर। जब हम इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सो दिस इज़ योर gx, दिस इज़ योर डिविडेंड एंड दिस इज़ योर डिवाइजर। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, राइट। सो यहाँ क्या लिखा है, 8x क्यूब, यहाँ क्या है, 16x क्यूब। सो 8x क्यूब में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ ताकि क्या बन जाए, 16x क्यूब बन जाए, है ना। तो x क्यूब तो है, पर यहाँ पर 8 है, यहाँ 16 है, तो 8 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सो 8 2 जाए 16, है ना। तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं यहाँ 2 लिखूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16x क्यूब प्लस 2 को जब हम 12x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 24x स्क्वायर प्लस 2 को जब हम 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12x। 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप इज साइन चेंज। तो हम साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 16 कट हो जाएंगे, राइट। 13 को 24 से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -11x स्क्वायर, दिस विल बिकम योर -12x, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसकी पावर 3 है, राइट। और हम यहाँ पर 3 कैसे लाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 2। सो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। इफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक फैक्टर गिवन है और हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो 0 है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो हमारा कॉमन फैक्टर है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। अब हम x की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x माइनस 1 को भी किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम किसी भी फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हम जीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो x माइनस 1 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। अब हम एक एक करके x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में। सो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1। सो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस a 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे x की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब भी हम किसी फैक्टर से ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं तो जो भी हमारा फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सपोज x माइनस 1 फैक्टर है तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और a और b के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो 1 + 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, a माइनस b इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे सो इट विल बिकम
a 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई है ना, a को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा b विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम a की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 और b की वैल्यू क्या है 0 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो दिस इज योर आंसर। Next question is question number 35. For what value of x both the polynomial 2x square plus 8x plus 8 and x square minus 3x minus 10 becomes 0. So हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि जब हम उस वैल्यू को, उस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखें चाहे इस पॉलिनोमियल में रखें, हमारा आंसर 0 आएगा, है ना। तो हम सबसे पहले इससे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, है ना। और सिमिलरली क्या करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो एज वी कैन सी कि यहाँ पर 2, 8 एंड 8 ये सभी 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, सो इट विल बिकम 2x प्लस 2x प्लस 4, राइट। अब हम इन दोनों में से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से क्या कॉमन आ सकता है, x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 कॉमन निकलेगा। सो दिस विल बिकम x प्लस 2 एंड x प्लस 2, राइट। सो दीज आर योर फैक्टर्स। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x माइनस 10, राइट, क्योंकि माइनस 5x प्लस 2x मिलकर क्या बनाएगा माइनस 3x बनाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा 10 बनेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ हम इनमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x, अंदर बचेगा x माइनस 5, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा प्लस 2 और अंदर माइनस 5। x प्लस 2 को हम साथ लिखेंगे और जो हमारा बचा हुआ फैक्टर है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गए आपके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। इस पॉलिनोमियल में जो फैक्टर है वो है x प्लस 2। अगर हम इस पॉलिनोमियल में देखें तो x प्लस 2 यहाँ पर भी है, राइट। सो x प्लस 2 दोनों में ही कॉमन है। सो x प्लस 2 एक फैक्टर है। अगर मैं इसमें से 0 फाइंड आउट करूँ, यानी कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ, तो मुझे इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, राइट। और यहाँ से भी सेम x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो ये x जो है ये क्या है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब कि अगर हम इस x की वैल्यू को इन दोनों पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल है ना उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि अगर आप -2 को यहाँ रखेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। सो -2 इज़ योर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू पुट करने पर आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आपके सॉल्यूशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको हमारे सॉल्यूशंस समझ आते हैं, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।